नमस्कार सभी को। आज की इस कहानी में एक ऐसे बालक की कहानी जो माता के गर्भ में 12 महीने तक रहा। 12 महीने के पश्चात जब उस बालक का जन्म हुआ तो उस बालक के मुंह में 32 दांत थे और वो बालक का जो शरीर था, डील डॉल था, वो ऐसा लगता था जैसे ये 5 वर्ष का बालक है। जब उनके पिता ने उनका चेहरा देखा तो अनिष्ट की भावना उनके मन में पैदा हो गई, कहीं ये बालक हमारा अनिष्ट ना कर दे। माता को इस बात से डर लगा और माता ने उस बालक को अपनी जो नौकरानी थी उसके साथ अपने पीहर भेज दिया। दूसरे दिन माता का निधन हो गया। उस नौकरानी ने उस बालक को बड़े प्रेम से पाला, परंतु परिस्थितियों ने यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा। यहाँ भी वो जो नौकरानी थी उसका भी देहांत हो गया। बालक अकेला रह गया। उसने बहुत मन से पढ़ाई लिखाई की। धीमे धीमे बालक बड़ा होने लगा और एक दिन ऐसा आया जब उसको एक गुरु मिले। उन्होंने उसको शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन कराना शुरू किया और जैसे ही वो बालक युवा हुआ उसका विवाह हो गया। उसके जो घर में पत्नी आई, वो पत्नी बहुत सुंदर थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उस बालक का नाम था राम बोला। अब वो राम बोला नहीं था, बड़ा हो गया था राम बोला। एक दिन क्या हुआ, राम बोला की जो पत्नी थी वो अपने पीहर चली गई। अब राम बोला को तो अपनी पत्नी के बगैर 1 मिनट भी ना सुहे। उसको तो अपनी पत्नी के बगैर 1 मिनट भी नहीं काट पाता था वो। उसने अपनी माँ से कहा, जो उनके साथ में जो परिवार के लोग रहते थे, माँ तो चूंकि उनकी बचपन में ही मर चुकी थी, उनसे कहा कि मुझे तो अपनी पत्नी के पास जाना है। तो उन्होंने कहा अभी तो बहुत रात हो रही है, कहाँ जाओगे तुम, कल चले जाना। कि नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। तो वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए चलती है। रास्ते में नदी पड़ती थी, नदी। वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने पागल, इतने दीवाने कि जब अब उनको नदी क्रॉस करनी है, नदी पार करनी है, तो वहां उनको लगता है कि एक नाव जा रही है और वो उस नाव पर सवार हो गए और उस नाव पर सवार होकर उन्होंने नदी पार कर ली। वो नाव नहीं थी, वो एक मुर्दा था, वो एक डेड बॉडी थी जो बह रही थी। उनको वो मुर्दा नजर नहीं आया, उनको नाव नजर आई और उस नाव के सहारे उन्होंने नदी पार कर ली। जब नदी पार की तो आप नदी पार करेंगे तो कपड़े कैसे हो जाएंगे, गीले हो गए थे कपड़े। फिर जब वो घर के पास पहुंचे, अपनी पत्नी के घर के पास पहुंचे, तो चारों ओर से घर बंद था। अब उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी के पास कैसे पहुंचूं, क्योंकि पत्नी जो है, पत्नी का जो कक्ष है वो ऊपर, 1 मंजिल ऊपर है। तो उनको चढ़ने के लिए रस्सी चाहिए। अब तो उन्होंने देखा कि एक रस्सी टंगी हुई है, एक रस्सी टंगी हुई है। तो उन्होंने रस्सी पकड़ी और वो ऊपर चढ़ गए। वो रस्सी नहीं थी, वो सांप वहां पर टंगा हुआ था। वो सांप भी उनको रस्सी नजर आया। रामायण में एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसको जो जैसा दिखता है वो उसको वैसा ही लगता है। उनको सर्प भी रस्सी नजर आया और वो उस रस्सी को उस सर्प को पकड़कर ऊपर चढ़ गए और उस कक्ष में पहुंचे। कक्ष का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो पत्नी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर।
कि तुम इस समय मेरे पास, कि हाँ, मुझे आपके बगैर मैं नहीं रह पा रहा था और मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, मैं इसलिए तुम्हारे पास चला आया। पर तुम समय तो देखते, इस समय अंधेरे में तुम आए कैसे? आने के लिए तो नदी पड़ती है बीच में, मेरा घर पूरा बंद था, तुम चढ़ के कैसे आए? पत्नी ने उनको धिक्कार दिया, कहा कि तुम क्यों आए हो मुझे पता है, तुमको मेरी इस चमड़ी से प्रेम है, तुमको इस चमड़ी से प्रेम है। तुम अगर इतना ही प्रेम भगवान राम से करते तो तुमको राम मिल जाते। इतनी धिक्कार सुनने के बाद, इतना अपमान सहने के बाद उन्होंने कहा, तुमने सही कहा। राम बुलान ने कहा अपनी पत्नी से, तुमने सही कहा, मैं गलत आया तुम्हारे पास। और वो उसी समय अपनी पत्नी का त्याग करके वापस आ गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा वो रस्सी नहीं थी, वो सांप टंगा हुआ था। वो नीचे जैसे तैसे उतरे और फिर जब वो नदी से पार होने के लिए आए तो उन्होंने देखा वो नाव नहीं थी, वो मुर्दा था। वो अपने घर वापस आ गए और उन्होंने प्रभु की प्रार्थना शुरू कर दी। और वो कोई राम बोला कोई और बालक नहीं था, वो महान संत तुलसीदास जी थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर डाली। वो पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गए। वो तुलसीदास जी, वो रामचरितमानस के रचयिता पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गए। आप मोटिवेशन होते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, मोटिवेट होते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन भी होता है, नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। दूसरी बात, आप जब जिस चीज़ को धारण कर लें, एक बार आप डिटर्मिनेशन कर लीजिए, पक्का इरादा कर लीजिए, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नमस्कार।